करने की क्षमता रखते थे, पल भर में सामने वालों को भस्म करने की क्षमता रखते थे, इतनी सिद्धियां थी उनके पास। लेकिन आज भी जब कोई क्रोध करता है तो हम कहते हैं दुर्वासा मत बनो, इसके ऊपर तो दुर्वासा सवार हो गया, ये दुर्वासा बन गया। कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो उनकी विद्वता, उनकी प्रकांडता, उनकी सिद्धियां उनके क्रोध के कारण धूमिल हो गई। सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ मिट गया, सारा पीछे चला गया। तो हमारी भाषा, हम वाणी पर कितना संयम रख पाते हैं, अपने क्रोध पर हम कितना नियंत्रण रख पाते हैं, यह हमारे व्यक्तित्व निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा व्यवहार कैसा है, हम दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। आपके पास यदि कोई आता है, अपनी समस्या लेकर आता है, तो हम क्या समझते हैं? कहीं उन्हें बोझ तो नहीं समझते। अभी मैं एक सरकारी कार्यालय में गया था, बहुत पुरानी बात नहीं है, 15-20 दिन पहले की बात है। वो पटना में, पटना सदर एसडीओ कार्यालय में गया था और मुझे डीसीएलआर से मिलना था। और मैं ये सोच कर गया था कि आधे घंटे में मिलकर चला आऊंगा, लेकिन दुर्योग हुआ कि कमिश्नर साहब ने वो ऑनलाइन बैठक बुला ली और 3-3.5 घंटा वो बैठक में बैठे रह गए। 3-3.5 घंटे मुझे इंतजार करना पड़ा, प्रतीक्षा करनी पड़ी, प्रचंड गर्मी, साथ में जल लेकर नहीं गया था, यह सोचकर कि आधे घंटे में तो वापस आ जाना है, तो बहुत जोरों की प्यास लगी। अब वो सरकारी कार्यालय है, मैं इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था, कहीं तो पानी का नल दिखाई पड़े जहां मैं जाकर पानी पी लूं, अपनी प्यास बुझाऊं, कहीं नहीं दिखाई पड़ा। इधर से उधर भटक रहा था और भटकने में तो और प्यास बढ़ती है। तो मैंने वहाँ एक टेबल पर कार्य करने वाले जो सज्जन थे, मैंने कहा कि भाई साहब, पीने का जल यहाँ पर कहाँ मिलेगा, क्योंकि मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, प्यास बहुत जोरों की लगी है। उन्होंने कहा बैठिए बैठिए बैठिए, आपको जल मिलेगा। तो मैं और हताश निराश हो गया। वो अपनी कुर्सी से उठे और भीतर गए और बोतल में एक बोतल शीतल जल वो लेकर आए और उन्होंने मेरे हाथों में दिया कि अब जल पीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सरकारी कार्यालय में कोई पूछता तक नहीं, कोई बात नहीं करना चाहता है, सीधे मुंह आपसे बात नहीं करेगा। किसी भी कार्य के लिए जाइए, आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा। लेकिन उनका यह व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा और इतना अच्छा लगा, मैंने उन्हें धन्यवाद तो कहा ही। जब मैंने डीसीएलआर से बातचीत की बाद में, तो मैंने कहा कि सर, आपके कार्यालय की संस्कृति बहुत अच्छी है। उनका कैसे? तो मैंने इस घटना का उल्लेख किया कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ, तो मुस्कुराने लगे, बोले कि नहीं, उसका स्वभाव ही ऐसा है। यानी वो भी जानते थे वह जो व्यक्ति है उसका स्वभाव। अब देखिए, एक अनजाने व्यक्ति के प्रति हृदय में अचानक प्रेम का भाव, आत्मीयता का भाव उभर आया। मुझे मेरा कोई परिचय नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि सरकारी कार्यालय में कार्य करने वालों के प्रति ऐसे ही धारणा अच्छी नहीं लगती है। लेकिन उनके व्यवहार ने मेरी धारणा को बदल दिया। तो मेरा व्यवहार कैसा है भैया? मन में हमारे सामने कोई समस्या लेकर आते हैं तो हम कैसा रिएक्ट करते हैं, किस प्रकार उनके साथ प्रतिक्रिया करते हैं? बेवकूफ कहीं का, गधा कहीं का, नहीं समझ पाते हो तुम? ऐसा होता है ना, कहते हैं ना, हमारे मुंह से निकलता है कि नहीं? वही चीजें बार बार हम समझाते हैं, यदि वो नहीं समझ पा रहे, बार बार हमसे पूछते हैं, तो हमारे मुंह से बरबस ऐसा निकल पड़ता है। नहीं, ये गलत है। और इसके कारण हमारी छवि उनके मन में खराब होती है, आपसे दूर होते हैं। तो हमारा व्यवहार कैसा है? अच्छा व्यवहार, आत्मीय व्यवहार होना चाहिए। शुद्ध लेखन, शुद्ध वाचन। भाषा के दो पक्ष हो गए। एक पक्ष कि भाषा में मृदुता कैसी है, अब दूसरा पक्ष आ रहा है कि भाषा में शुद्धता कैसी है, हम कितना शुद्ध बोल पाते हैं, हम कितना शुद्ध लिख पाते हैं, कितना हम उसका वाचन करते हैं, कितना हम उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। भाषा में शुद्धता रहनी चाहिए। और बच्चे आपको फॉलो करते हैं, आप जैसा बोलते हैं, जैसा लिखते हैं, आपकी लिखावट कैसी है, उसको फॉलो करते हैं। हमारे आचार्य जी ऐसा बोलते हैं,
आप कभी श्याम पट पर कोई शब्द लिख दीजिए, हाँ, कैट का अर्थ गाय लिख दीजिए गलती से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कैट का हिंदी नहीं जानते होंगे, आपका ध्यान कहीं और था, आपने गलती से कैट का अर्थ आपने गाय लिख दिया, ठीक है। बच्चे घर जाएंगे और पढ़ेंगे CAT कैट, कैट का मतलब गाय रख देंगे। यदि उनके अभिभावक उनसे यह कहते हैं, अरे क्या तुम गलत रहे हो, तुम गलत पढ़ रहे हो, तो वो अपने अभिभावक से भी लड़ जाता, नहीं मेरे आचार्य जी ने बताया, और आचार्य जी ने बताया है तो सही बताया होगा। इतना भरोसा, इतना विश्वास अपने आचार्य पर कि अपने माता पिता को भी गलत कहने में नहीं चकते, इतना विश्वास होता है। तो हमारा भी तो कुछ दायित्व होता है कि उनका यह विश्वास, उनके विश्वास पर हम खरे उतरे, हमें खरा उतरना है। और इसके लिए हमारी भाषा में शुद्धता, वाचन में शुद्धता, लेखन में शुद्धता बहुत ही अनिवार्य है। और इसके लिए अगला बिंदु है कि हमें अध्ययनशील होना पड़ेगा, हमें अध्ययनशील होना पड़ेगा। हम अध्ययन करें, कुछ ना कुछ हमेशा अध्ययन करें, संकल्प लें कि हम स्वाध्याय, नियमित स्वाध्याय करेंगे। आज भी मेरी आदत है कि बिना पढ़े मैं सोता नहीं। एक भी पृष्ठ में निश्चित रूप से कितनी भी व्यस्तता रहे, दिन भर की व्यस्तता रहे, नहीं समय मिलता है, मैं अपने सिरहाने में गीता रखता हूँ, गीता रखता हूँ और गीता का कोई ना कोई श्लोक पढ़ता हूँ। 1 बार 2 बार 3 बार मैं पढ़ता हूँ, या कभी कोई टॉपिक, कभी कुछ ऐसा रहा तो उसको भी पढ़ता हूँ। लेकिन कुछ न मिले तो मैं गीता के श्लोक पढ़ता हूँ, उसका अर्थ पढ़ता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ। बार बार एक श्लोक को बार बार पढ़ता हूँ, उसके अर्थ को बार बार पढ़ता हूँ, और हर बार उसके अर्थ में कुछ ना कुछ मुझे नया मिलता है। अच्छा, इस श्लोक का यह भी भाव हो सकता है, इस श्लोक का यह भी भाव हो सकता है। तो स्वाध्याय ये हमारी आदत में शामिल हो, हम स्वाध्यायी बने। एक और महत्वपूर्ण चीज